नमस्कार। आज पढ़ते हैं भारतीय संविधान के पहले भाग को। पहले भाग में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ पर संघ और राज्य की बात की गई है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें टोटल कितने भाग में? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग में पहला भाग आज कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, और एक भाग में, इसमें पहले भाग में 4 आर्टिकल हैं। इसको अभी देखते हैं। इसमें पहले अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अ, इंडिया डेट इज भारत सेल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन, देखो संघ, यहाँ पर संघ की बात की गई है। अगर संघ को देखें तो हम यहाँ पर संघ ये भी है, इसे भी संघ कहा जाता है। अमेरिका को भी संघ कहा जाता है, लेकिन वो फेडरल है, इसे बोलते हैं फेडरेशन। कहने का मतलब वहाँ के जो राज्य हैं, जैसे अलास्का हो गया, उसका अलग झंडा होता है, वो अलग हो सकता है अमेरिका से चाहे तो इस मेक्सिको हो गया, इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं वो देश से अलग नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में। कोई विदेशी राज्य आकर हमारे भारत में मिल तो सकता है, लेकिन हम हमारा राज्य खुद का बाहर नहीं जा सकता है। अ, इस तरह से होता है परिसंघ। परिसंघ होता है एक संगठन, जैसे अभी सार्क है, ब्रिक्स है, ये क्या होते हैं? ये परिसंघ है, यानी किसी बहुत देशों के जो संगठन होते हैं उसे बोलते हैं परिसंघ। इस तरह से पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर इसे देखा गया है। तो बड़े जितने भी एरिया में बड़े हैं वो सब क्या है? राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे? जो छोटे होंगे और जो विवादित होंगे और या स्थल से दूर होंगे। स्थल मतलब अंडमान निकोबार हो सकता है, और लक्षद्वीप, ये सब क्या है? ये यूनियन टेरिटरी में रखे गए हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद दूसरा। अनुच्छेद 2 में क्या है? इसमें क्या है कि संसद, जो देश की संसद है, संसद किसी विदेशी राज्य को देश में मिला सकती है, देश में मिला सकती है। ऐसा कभी हुआ है क्या जो कोई विदेशी राज्य हो हमारे देश में शामिल हुआ हो? एक बार हो चुका है, मिला सकते हैं। ऐसा हुआ 1974 में। अ, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन हुआ, जब 35वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1974 में। 1974 में क्या हुआ? जो सिक्किम था उसे सह राज्य बनाया गया। इसे क्या बनाया गया? सह राज्य। सह राज्य मतलब कि पहले वहाँ के जो शासक थे तो उन्होंने कहा कि हम पहले देख लेते हैं कि इंडिया में जुड़ने से हमें क्या लाभ होगा। सह राज्य बनाया गया। सह राज्य यानी इसे 2A बोल सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा अनुच्छेद दूसरा है, दूसरे के उपक्लॉज ए में जोड़ा गया। और इसे फिर पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन जब हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975 को 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अच्छा, इसे देख लेते हैं पहले कि ये क्यों सिक्किम जो है क्यों हमारे इंडिया में मिला। तो इसको समझने के लिए हमें मैप बनाना पड़ेगा, और मैप में हम समझते हैं कि ये क्यों मिला। चलिए, यहाँ पर क्या है कि 1959 में 1959 में ये जो यहाँ पर था तिब्बत, पहले एक देश हुआ करता था तिब्बत। तिब्बत को यहाँ पर चाइनीज, जो ये चाइना है, चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। और कब्जा होने के बाद जब जैसे यहाँ के जो शासकों की दुर्दशा देखी, तो यहाँ का जो शासक, चीन का शासक, जो सिक्किम का शासक था, वो डर गया। इस वजह से उसने क्या किया कि देश से, हमारे देश इंडिया से उसने कुछ मदद मांगी, या मदद कहें या यूं कहें कि एक सपोर्ट चाहे, जिससे कि उसका संरक्षण हो सके, बचाव हो सके। तो इस वजह से वह सबसे पहले तो उसने क्या किया, सहराज्य बनने का ऐलान किया कि हम सहराज्य बनेंगे। सहराज्य इसलिए क्योंकि
वहां पर देख लेते हैं कि हमें इंडिया के तो लोगों द्वारा नहीं सताया जा रहा है कि सताया जाएगा। तो इस वजह से उसने क्या किया, 1974 में सह राज्य बना और 1975 में ये पूर्ण राज्य हो गया। अब ये कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को वैसे भी पूरी तरह से, जैसे हमारे यहाँ पर केरल में मानते हैं वैसे यहाँ पर मानते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। पूरा जैसे संविधान हर जगह लागू है वैसे सिक्किम पर लागू है। चलिए अब समझ लेते हैं अनुच्छेद 3। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी देश के किसी भी देश के किसी भी राज्य में उसके नाम, क्षेत्र, उसके नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। कैसे कर सकती है? जब बहुत जरूरी हो। जब बहुत जरूरी हो तभी संसद क्या करती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी राज्य में क्या करती है, मतलब उसका नाम में परिवर्तन, राज्य में क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1 नवंबर 2000 1 नवंबर 2000 में, सन 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ बना। और 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया। उत्तराखंड बना इसी में से, उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। बिहार से झारखंड बनाया गया। झारखंड। इस तरह से राष्ट्रपति, जो संसद है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और हाँ, 2000 नवंबर जून 2014 में क्या किया गया, जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तेलंगाना को मैप में देखना चाहे तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ से अलग किया गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। कब? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। और फिर यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। ये यहाँ पर, ये उत्तराखंड, ये है यूपी, इसको अलग किया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। ये तेलंगाना को अलग किया गया। तो अब समझ लेते हैं आर्टिकल 4 क्या है, अनुच्छेद 4 क्या है। जब कभी भी संसद राष्ट्र अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, जैसे मान लेते हैं कि कल को कोई जैसे पाकिस्तान मिलना चाहे, कल को पाकिस्तान का
कोई भी क्षेत्र, खैबर पख्तूनवा हो गया, बलूचिस्तान, सिंध या लाहौर मिलना चाहे तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि संसद पारित कर दे कि हाँ ये मिलना चाहते हैं और राष्ट्रपति कहे नहीं हम शामिल नहीं होने देंगे। तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसको क्या है कि आर्टिकल 2 तथा 3 को 368 से बाहर रखा गया है। 368 क्या है आगे देखेंगे कि इसमें क्या है कि कोई भी बिल हो गया, आखिरी जो बिल पर आखिरी हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होते हैं, तब जाकर कोई बिल पारित होता है। अब देखते हैं कि अखंड भारत हमारा कितना था। अखंड भारत ये पूरा अफ़गानिस्तान था, पूरा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान पूरा। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पूरा लगता था। अफ़गानिस्तान को 1893 में रेड क्लिफ ये सॉरी डूरंड लाइन डाल के इसे अलग किया गया और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन डाल के ये पूरा यहाँ से बाँट दिया गया, ये भारत से अलग कर दिया गया, जिसे बांग्लादेश 1971 में ये बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश बना। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये बांग्लादेश। और यहाँ पर क्या रंगून, पहले ये रंगून भी इसमें था देश में, हमारे देश में, जिसे 1935 को अलग कर दिया गया, 1935। पहले क्या था यहाँ पर पहले बर्मा और रंगून, और आज के समय पर जैसे म्यांमार हो गया इसे, तो रंगून का नाम लेते ही बहादुर शाह जफर का स्मरण हो जाता है। जैसे यहाँ पर उन्हें क्या किया गया था, नजरबंद कर लिया गया था। भारत के अंतिम मुगल शासक थे, उन्हें यहाँ पर नजरबंद कर लिया गया था और उनकी 87 साल की उम्र पर डेथ हो गई थी। तो उनसे एक जुड़ा एक कहानी है कि अंग्रेजों का एक चापलूस आता है और उनसे कहता है कि क्या बात है जफर, बहुत ही शांति से बैठे हुए हो। तो और कहता है उनसे कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है जो अपनी मरण सैया पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उससे कहता है कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर यानी तलवार हिंदुस्तान की। तो वो बोलते हैं उसकी, और वो दीवार का सहारा लेते हुए उठते हैं और एक कील उठाकर उसकी लाइन के नीचे 2 लाइनें और जोड़ देते हैं। बोलते हैं तुम बोलते हो कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने 2 लाइन जोड़ी और कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजियों मतलब देश के लोगों में, यानी हिंदुस्तानी और जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक बजेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की। इस तरह के थे हमारे भारतीय क्रांतिकारी, और जिन्होंने मतलब 87 साल की उम्र में इतना दम दिखाया।